Namaskar, this is Sapna Khandelwal, author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within. Entrepreneur, I've been doing my own business of renovating gold, diamond and polki jewelry for the last 30 years. Creator of India Sari Challenge Facebook group, co-founder of Dediti Foundation. एक जॉइंट फैमिली में पिछले 35 सालों से हम 10 लोगों के घर में सिंगल किचन होम में रहते हैं। तो जो कुछ भी मैं यहाँ से शेयर करती हूँ, एक गृहस्थ जीवन के दौरान किस तरीके से अपने आप को संभालना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से आप उमंग और उत्साह से भर के अपना जीवन जी सकते हैं, वो हम यहाँ पे टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स शेयर करते हैं। पिछले 26-27 सालों से मैं गीता, वेद और उपनिषदों का अध्ययन कर रही हूँ, which has given me a background, which has given me a base, a foundation कि अपने जीवन को किस नजरिए से देखना चाहिए और कैसे अगर आप अपने ही देश के शास्त्रों को अपने जीवन में उतार लें तो किस तरीके से आपका जीवन आप बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने ही कल्चर को, अपने ही शास्त्रों को, अपनी ही चीज़ों को ओल्ड फैशन्ड, आउटडेटेड कह के रिजेक्ट कर दिया। अपने ही धर्म की, अपनी ही चीज़ों को हमने स्टडी नहीं करा, हमने वैल्यू नहीं करा, हम वेस्टर्नाइजेशन में बह के रह गए और हमने सब चीज़ों को ओल्ड फैशन कह के हम खुद ही अपनी धरोहर से वंचित हो गए। आज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आज हमारे यहाँ पे इंटरनेट इश्यूज हो गए थे। अब मैं एक सेकंड के लिए तो विचलित हुई, हाइपर भी हुई, कैसे होगा, इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे घर से इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। बट आई रिलैक्स्ड, अपने आप को मैंने काम करा, अपने आप को मैंने शांत करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब एक ही जर्नी पे हैं, हम सब, ये हमारे पेशेंस का टेस्ट हो जाएगा। और उतने में ही मेरे हस्बैंड बड़ी स्वीटली आए और उन्होंने उसको फिक्स कर दिया। मैंने उनको बुलाया भी नहीं था, वो स्वयं चल के आए और उन्होंने इसे फिक्स कर दिया। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपने माहौल में को एक्सेप्ट करते हुए अच्छे से रह सकें, हर एक को एक्सेप्ट कर सकें जो जैसा है वैसे, तो कैसे जीवन बदलता जाता है और कैसे वही माहौल हमें सब कुछ प्लेटर पे दे देता है। वही माहौल मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे फादर इन लॉ कहते थे, सपना तुम क्लास में नहीं गए अभी तक। तो होता है। इन एनी केस, आज का सेशन है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का सेशन है कि क्या वो टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स है। देवी फाउंडेशन की तरफ से ये सीरीज चल रही है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, और इसी के तहत ये पर्टिकुलर है अ ग्लोइंग यू। ये जो हम कर रहे हैं अ ग्लोइंग यू में हमने कई सारे आयाम डिस्कस करे थे, किस तरीके से हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक बहुत सुंदर जीवन जिए और एक ग्लोइंग पर्सनालिटी अंदर से और बाहर से बन सके, है ना। ये हमारी जर्नी इसी तरीके से चल रही थी। आज 15 सेशंस में से ये लास्ट है, लास्ट सेशन ऑफ द 15 इन अ ग्लोइंग यू। सो देवदीप्ति फाउंडेशन की ये पहल, ये शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से हुई और आप लोगों की वजह से हम इतना आगे बढ़ पाए और हम ये काम कर पाए, है ना। तो आज का जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन, दान, क्यों हमें देना चाहिए, किस लिए हमारे जीवन में वो मोड़ आए जो हम देने वाले बने, हम हमेशा मांगने वाले ना बने, हम हमेशा लेने वाले ना बने, हम हमेशा देने वाले बने। मैं आपको कई सारी स्टोरीज सुनाऊंगी। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी। एक गाय और एक सुअर, एक काऊ और एक पिग, है ना। एक गाय थी और एक सुअर था, दोनों आपस में बात करने लगे। तो पिग ने काऊ को पूछा कि तुम भी पशु हो और मैं भी पशु, तुम्हारे भी सब चीजों को लोग यूज करते हैं और मेरे भी, मैं भी मरने के बाद काम आता हूँ, मेरा भी लेदर काम आता है, मेरी भी चीजें काम आती हैं, मुझे भी मनुष्य यूज करता है, परंतु ये मुझे बताओ तुम क्यों पूजी जाती हो और मुझे क्यों लोग धुतकार देते हैं। तो गाय ने सिर्फ एक शब्द कहा, मैं जीते जी देती हूँ और तुम मरने के बाद देते हो। मैं जीते जी देती हूँ। तो जो गाय है, जो हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है,
वो क्यों कहा गया है? क्योंकि देती है, वो सदा देती ही चली गई। धरती को हम शास्त्रों में हमारी माता कहा गया है। धरती हमेशा हमें देती ही चली जाती है। हम उसको कुचलते भी हैं, हम उसको रौंदते भी हैं, हम उसके ऊपर पैर रखते हैं, थूकते हैं और ना जाने कितना कहर बरपा रहे हैं इस धरती के ऊपर, परंतु ये दिए चली जा रही है। ये अधिष्ठान है, ये बेस है आपका, इसके ऊपर है तो आपका वजूद है। अगर ये मना कर दे और जब कभी प्रकोप होता है, जैसे अब हो रहा है, कोरोना को हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है, या कभी अर्थक्वेक्स होते हैं या सुनामी होती है, तो हम सबका जीवन अस्त व्यस्त और खूब खूब जबरदस्त, जब धरती कहती है मैं नहीं दूंगी, तब कितना प्रकोप होता है। तो क्या होता है मनुष्य का जीवन, जब सूरज कहे, अगर सूरज किसी दिन कहे मैं नहीं निकलता, आज मुझे नहीं निकलना, सोच के देखिए, जब कभी विंटर्स में इतने लॉन्ग टाइम सन नहीं आता तो किस तरीके का हमारा जीवन हो जाता है। तो कभी सूरज कहे मैं नहीं निकलूंगा, मुझे नहीं देना तुम लोगों को रोशनी, नहीं देता। कभी बारिश कहे ऊपर से कि मैं मुझे नहीं बरसना। पृथ्वी और हमारे ये पंच तत्व हैं, ये हमेशा दिए ही चले जाते हैं, कॉन्स्टेंटली दिए चले जाते हैं, है ना। और हम मनुष्य, हम लेते भी हैं और हम उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं हैं, हम ग्रेटफुल भी नहीं हैं। और इसी तहत हमारे शास्त्रों में पंच महायज्ञ की व्यवस्था थी। व्यवस्था थी कि हमें कैसे कैसे किस किस चीजों के प्रति ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है और दान देना है उन चीजों पे। परंतु जैसे सब कुछ खोया, सब कुछ लुप्त हुआ, ये ज्ञान भी चला गया, ये भी नहीं रहा, ना हमारे समाज में रहा, ना हमारे बड़ों ने करा, ना हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, ना हमने सीखने की कोशिश करी। सब कुछ हमने ओल्ड फैशन समझ के और खो दिया। परंतु चलिए कोई बात नहीं, तो आते हैं वापस कहानियों के ऊपर। तो एक कहानी थी गाय की और सुअर की, है ना। गाय कहती है कि मैं जीते जी देती हूँ, इसीलिए शायद ये मनुष्य मुझे पूजते हैं, मुझे तो नहीं पता, तुम भी देते हो परंतु मेरी पूजा होती है। आते हैं हम सेकंड कहानी के ऊपर। सेकंड कहानी है अमेरिका में रॉकफेलर। आज के दिन में रॉकफेलर बहुत बड़ी एक एसोसिएशन है, एक संस्था है, अ ह्यूज बिजनेस हाउस डूइंग फिलैंथ्रोपी, डूइंग चैरिटी। परंतु किसी जमाने में जब रॉकफेलर ने बहुत धन कमा लिया था, जो सीनियर रॉकफेलर हैं, उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, परंतु वो कभी भी किसी को कुछ देते नहीं थे। और अपने बिजनेस करते करते, अपने गृहस्थी के जीवन में रहते रहते वो बहुत बीमार पड़ गए कि वो हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटल में थे। वो बहुत समय के लिए हॉस्पिटल में थे। वेस्ट, मुंह के डाउनवर्ड्स नीचे उनका सारा का सारा बॉडी पैरालाइज हो गया था। उनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सरवाइव कर जाएंगे, इस पर्टिकुलर इससे निकल जाएंगे। जब वो बहुत दिनों तक, महीनों तक एडमिट रहे, तो वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब पूरी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी। तब एक काउंसलर वहां पे आया, वहां का कोई वाइज पर्सन। उन्होंने रॉकफेलर को कहा, देखिए आपने बहुत धन कमाया है, आपने बहुत कुछ करा है, परंतु आपको दान देना शुरू करना पड़ेगा। आपने अपने जीवन के दौरान बहुत सारे गरीबों की वाइब्रेशंस, बहुत सारे गरीबों के इस तरीके के विशेस लिए हैं कि अब आपके लाइफ में अनलेस आप चैरिटी करते चले जाएंगे, अनलेस आप दान देते जाएंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। अब रॉकफेलर बहुत पशोपेश में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपना धन जो इतनी मुश्किल से उन्होंने कमाया है वो देना पड़ेगा। परंतु मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी दान में दी। उसके करीबन 7-8 डेज के बाद ही धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगे। जब उन्होंने देखा कि वो जो काउंसलर बोल के गया था वो सच होने लगा है, तो उन्होंने और भी चीजें करना शुरू करा। इस तरीके से कर कर के जब रॉकफेलर फाउंडेशन बन गई और चैरिटी की बहुत जबरदस्त वो लोग आयाम में आ गए, मिस्टर रॉकफेलर बिल्कुल स्वस्थ हो गए।
तो उन्होंने क्या कमाया और क्या गंवाया, ये तो हम सबको ही सोचना है। हम सबको ही सोचना है कि धन कमाने की होड़ में कमाते 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 जब वो नहीं दे रहे थे किसी को और खुद के लिए रखे चले जा रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ, और जब उन्होंने देना शुरू करा अच्छे मन से, तो उनके साथ क्या हुआ, है ना। ये हमारी सेकंड स्टोरी है। थर्ड हमारी स्टोरी है ना, वो दो भाइयों की है। दो भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो जो मदर थी ना, वो बड़े के साथ रहती थी। तो बड़ा भाई बहुत रईस नहीं था, गरीब था, परंतु छोटा भाई बहुत अमीर बन गया और बहुत उसमें अहंकार आ गया। वो घर छोड़ के चला गया, बड़े भाई के साथ नहीं रहा और माँ को लेके नहीं गया, क्योंकि उसकी बीवी की माँ से पटती नहीं थी। तो ये अब है कि बड़े भाई बड़े बेटे के साथ, बड़े बेटे बहू के साथ माँ रहती है, और छोटा बेटा अपनी बीवी के साथ चला गया। वो बहुत अमीर हो चुका था, बहुत संपन्न था। अब हो गई यहाँ पे, बीत गए बीच में 15-20 साल, और सारे समय बड़े भाई ने ही अपनी माँ की सेवा करी। बड़े बेटा बहू ने माँ की सेवा करी, माँ को लुक आफ्टर करा, माँ का सब कुछ करा। माँ की हो गई डेथ। इस दौरान बड़े और छोटे के बीच में इतनी डिस्पैरिटी बढ़ गई कि बोलचाल सब बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, आना जाना बंद हो गया, और माँ रहती रही बड़े बेटे के साथ, है ना। जब मदर की डेथ हुई, जब वो बीमार पड़ी, तो फिर छोटा बेटा बहू आए, मिले जुले, घर में आना जाना शुरू हुआ। जब मदर की डेथ के दिन ही क्रियाकर्म करने के बाद जब उन्होंने अलमारी खोली, तो बड़ी भाभी ने सामान निकाला और छांटा, और उसके उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वो निकाला कि जो मम्मी कहती थी कि बेटियों को देना है। तो बड़ी बहू जो मम्मी के साथ रहती थी, सबसे पहले उसने निकाला जो बेटियों को देना है, तो उन्होंने वो निकाल के दे दिया। बेटियों को देने के बाद जो भी कुछ माँ का था, और बहुत कुछ निकला, इवन दे वर सरप्राइज कि इतना कुछ माँ ने जोड़ रखा था, सोने का, चांदी का सामान, कपड़े, शौले, गहना, जेवर, बहुत कुछ निकला। तो बड़े बेटा बहू ने अच्छी तरीके से उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, और छोटे को कहा कि जो तुझे ले जाना है तू ले जा, है ना। तो छोटे ने भी फटाफट जो उसको बड़ा हिस्सा लगा उसने वो रख लिया। तो बड़ी बहू गई, सूटकेस लेके आई और सारा सामान उसमें उसने जमा दिया। और फिर जब वो देवर जाने लगे, तो वो सूटकेस वहीं छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने कहा भैया आप ये लेके जाओ। तो वो देवर दौरानी सूटकेस लेके चले गए। अगले दिन सुबह 5 बजे घंटी बजी, तो जब घर का दरवाजा खुला, तो वही देवर सूटकेस लेके आया हुआ। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, तुम ये क्यों लेके आए हो। तो उन्होंने कहा आप बैठो। जब वो बैठे, तो उस छोटे भाई ने, देवर ने कहा, मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं माँ का सामान रखूं। मैंने माँ के लिए कुछ नहीं करा भाई, सब कुछ तुम भाई और भाभी ने, तुम दोनों ने करा है। मैं इसको नहीं ले सकता, मेरी कॉन्शियंस नहीं अलाउ करती कि मैं, जिस माँ को मैंने पूछा नहीं, जिस माँ के पास में आया नहीं, जिस माँ की बीमारी में मैंने कुछ किया नहीं, जिस माँ को तुमने रखा, और मैं ले जाऊं। और मैं इसीलिए सुबह सुबह आया हूँ, मैं रात को ही आना चाहता था। और मैंने उस समय इसलिए नहीं मना करा, मुझे लगा कि मेरी पत्नी ना मुझे गुस्सा करे। जब मैं घर गया, मैंने अपनी वाइफ से बात करी, उसने भी, और उसको मैंने अपनी बात समझाई, उसको भी समझ में आया। उसने कहा आप अभी जाके देख के आओ, हमें नहीं रखना चाहिए, परंतु बहुत रात हो चुकी थी भैया, इसीलिए मैं सुबह आया हूँ, और मैं देर नहीं करना चाहता था कि कहीं मेरा मन ना बदल जाए। अब वो इतना बोल के बड़ा भाई भी रोया, छोटा भाई भी रोया, दोनों गले मिले। इन एनी केस वो सूटकेस यहाँ पे छोड़ के चला गया। बड़े भाई भाभी कि मन से जो भी कुछ माहौल बना, चौथे पांचवें दिन ये जो देवर था ना, उसकी कोई प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मैटर उलझा हुआ था इनकम टैक्स में, और वहां से लेटर आई कि आपका सब कुछ ठीक हो गया, आपको सारी क्लियरेंसेस मिल गई। आप देख रहे हैं कैसे कहीं हम छोड़ते हैं, कहीं हम देते हैं, तो कहीं से हमें मिल जाता है। ये जो जर्नी है कि कहीं हम देते हैं और कहीं से हमें मिल जाता है, न जाने ये किस तरीके से प्ले करती है, कैसे किसके मन में भावना आती है, कब मुझे क्या करना है, कब मुझे देना है, और न जाने कहाँ से ईश्वर की लीला है, हमें मिल जाता है। प्रकृति का ये नियम है,
वो कोई भी चीज को रिक्त नहीं छोड़ती। अगर आप पहल करके कोई अच्छा काम करते हैं अच्छे मन से, अच्छी भावना से, तो प्रकृति आपको लौटाती है, प्रकृति बाध्य हो जाती है आपको देने के लिए, क्योंकि आपने दिया है, उसकी झोली में गया, अब वो बाध्य हो जाता है आपको देने के लिए। और ये जो देना है ना, ये देना है आत्मा को प्रसन्न करने वाला देना, जो हम फोड़ कर करके जोड़ के। अब उस देवर के पास दो ऑप्शन थे, माँ का सब कुछ ले जा ही चुका था, रख लेता, भाई भाभी ने तो दिया ही था ना, रख लेता, नहीं बोलता, उसकी आत्मा एक दो दिन कचोटती, फिर वो ठीक हो जाती। परंतु द डिसीजन ही टुक and the ownership and the responsibility he took to come to his elder brother, उनके पैर छुए, उनसे माफी मांगी, उनसे कहा कि भाई तूने ही सब कुछ करा था, मैं होता कौन हूँ माँ के लेने वाला, मैं माँ के सुख दुख में नहीं काम आया। तो जब उसने इतना कहा तो बड़े भाई और भाभी के मन में भी जो उस तरीके की विशेस निकली, ब्लेसिंग्स निकली, दुआएं निकली, तो छोटे भाई का काम देखिए कहाँ फिट हो गया। ये हो गई हमारी कहानी नंबर 3। अब होती है कहा, बहुत सारी स्टोरीज है। हाँ, स्टोरीज के माध्यम से जब हम चीजों को पकड़ते हैं ना, तो हमें याद रह जाती है। मैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, मेरे पीछे बुक्स हैं, मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, एंड आई ऑलवेज एडवाइस पीपल कि आप लोग पढ़िए। जितना आप रीड करेंगे, आपके आयाम खुलेंगे, आपको के जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, और उस डायरेक्शन से हम अपने जीवन को कहाँ कहाँ मोड़ सकते हैं। सो आई वॉज रीडिंग सुधा मूर्ति की ऑटोबायोग्राफी। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की वाइफ, इन्फोसिस की ग्रेट पर्सनालिटी। वो बहुत चैरिटी करती रही हैं, बहुत समय से चैरिटी करती रही है ना। तो सुधा मूर्ति कहती हैं कि वो बहुत घने जंगलों में किसी गांव में जा रही थी, वहां के लोकल स्कूल को देखने के लिए कि उनको क्या चीज की जरूरत थी। तो बहुत बारिश होने लगी तेज, और बहुत कीचड़ में फंस फंसा के बड़ी मुश्किल से वो उस स्कूल में पहुंची। और जब वो उस स्कूल में पहुंची तो वहां पे पता लगा एक टूटा फूटी सी एक इमारत, तो क्या, एक कमरा था, एक पंखा था, और दो वहां पे कुर्सियां रखी हुई थी, और एक आदमी वहां पे चौकीदार की तरह था। उन्होंने उससे पूछा, सुधा मूर्ति जी ने पूछा, कहाँ गए सारे बच्चे, कोई है या नहीं स्कूल में? तो उन्होंने कहा, स्कूल में 50 बच्चे हैं, परंतु इस समय छुट्टी हो गई है, और जो टीचर्स थी वो भी अपने अपने चली गई, और पर हमारे गांव में जो हमारे गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, वही मुखिया होता है, और वही काम करता है, और उसी की सब बातें मानते हैं। मैं एक सेकंड डिस्टर्ब हो, अंदर कर लेंगे, वो अंदर कर लेंगे। तो उसी उसी की बात पूरे गांव में, जो गांव का मुखिया है, उसी की सब बात मानते हैं, उसी की बात सब सुनते हैं, समझते हैं। तो वो गांव का मुखिया जो था ना, वो 90-year-old मैन। तो सुधा मूर्ति जी जब उनसे मिलने गई, क्योंकि गांव का मुखिया ही उसको हैंडल करता था, उस स्कूल को, वो स्कूल उसके अंतर्गत था। तो सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि जब मैं इतनी दूर आई हूँ यहाँ पे, तो मैं समझ के ही जाऊं कि इस स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है। जब वो मुखिया के पास पहुंची तो मुखिया ने बोला कि हमें ना किसी चीज की कमी नहीं है, हमें किसी भी चीज की कमी, मतलब इतने गरीबी में वो लोग रह रहे थे, इतना कुछ उनके जीवन में खराब हो रहा था। एक सेकेंड मोहक, इतना सब कुछ उनके जीवन में खराब हो रहा था, फिर भी आप उनका थॉट देखिए। उनका थॉट ये नहीं था कि हम लैक कर रहे हैं, उनका थॉट था हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास संपूर्णता है, हमारे पास अबंडेंस है। पर उन्होंने कहा, हाँ हमें एक चीज की कमी है। कमी क्या? कि जब हमारे आदिवासी बच्चे आते हैं ना बारिशों में, तो वो भीग जाते हैं, उनके पास छतरियां नहीं है, और उनके पास कपड़े भी नहीं है इतने कि वो बदल बदल के पहने, तो कई दिन तक हमारा स्कूल बंद रहता है। तो सुधा मूर्ति जी ने कहा, अच्छा मैं अपने साथ सामान लाई हूँ, हम बांट देते हैं, कपड़े भी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तब उन्होंने, जब वो बांटने लगी, तो उन्होंने वहां से, एक सेकेंड लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने एक शहद की बोतल निकाली, और उन्होंने कहा कि अगर आप, जब उन्होंने बांट दिया,
का सामान रखा, तो वो शहद की बोतल उन्होंने कहा ये आपके लिए गिफ्ट है। तो सुधा मूर्ति जी लिखती हैं कि मैं नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैं देख रही थी कि वो कितने गरीबी में रहते थे, परंतु उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो सुधा मूर्ति ने अपनी बुक में लिखी है कि प्रकृति का ये नियम है, कोई भी चीज को ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी चीज को जब आप लेते हैं तो बगैर कुछ दिए मत लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो आपको लेने का कोई हक नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। तो अगर सुधा जी आप ये हमसे स्वीकार नहीं करेंगी, मैं आपको जो भी आप सामान लाए हैं हमारे बच्चों को नहीं देने दूंगा। एंड ही वाज वेरी फर्म अबाउट इट। ही सेड कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज इसी गांव में, इसी फॉरेस्ट में बरसों से राज कर रहे हैं और ये हमें अच्छे से सिखाया गया है प्रकृति के नियम को फॉलो करना। कभी भी लो उससे पहले दो, कभी भी लेना मत बगैर दिए। और ये हर फील्ड में अप्लाई होता है, जहां जहां देखते जाएं। अगर हम देना वाला हमारा हाथ होता है ना, हमें सिखाया जाता था ना, हाथ हमेशा ऐसे रहे, ऐसे ना बने। अगर हम ऐसे होते हैं, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में ग्लो कैसे आए, हमारे चेहरे पे ग्लो कैसे आए, हमारे जीवन में कैसे ग्लो आए। और ये 15th है, तो हमारा एक एपिसोड पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम देते नहीं ना, तब तक वो चीज कंप्लीट होती नहीं। हमें बहुत कुछ मिला है और सारे समय मिलते ही चला गया। और उसी में हमने डिस्कस करा था ग्रेटिट्यूड भी, रिस्पेक्ट भी, अप्रिसिएशन भी। आप याद करिए एक टॉपिक, हम हर एक चीज को हम करते चले गए थे। लेट गो भी हमने उसी में डिस्कस करा था कि क्रोध को कैसे कम करना है। हमने उसी में डिस्कस करा था कि अपनी एनवी, अपनी जेलसी को कैसे कम करना है। हमने उसी में डिस्कस करा, तो हम करते चले जा रहे थे। अपनी हर्ट, अपनी एंगर, अपनी रिजेंटमेंट को हम क्यों करते चले जा रहे थे? ये देखिए, ये बहुत समझने की बात है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम क्यों जुड़े हैं। अपने दोपहर का समय निकाल के 18-20 लोग हैं हम यहाँ पे, हम जुड़े हैं एक पर्टिकुलर पर्पस से, जुड़े हैं कुछ सीखने के लिए, अपना जीवन की दिशा मोड़ने के लिए जुड़े हैं ना। तो हमें ये समझना होगा कि हर कोई क्या चाहता है। हर कोई वही चाहता है, प्रशंसा, रिस्पेक्ट, अप्रूवल, काइंडनेस, अप्रिसिएशन। ये 5-6 चीजें हैं जो हर एक कोई चाहता है। और ये कब मिलती हैं? जब हम देने वाले बन जाते हैं। उस देने में ही होता है। और ये कैसे होता है? जब हर कोई चाहता है बहुत सुख और समृद्धि। तो शास्त्र कहते हैं समृद्धि कैसे आती है, प्रोस्पेरिटी आती है अगर आप काम करें, अगर आप कर्म करें। और काम आप करते हैं और तब भी नहीं मिलता, तो शास्त्र बताते हैं या आपके भाग्य में नहीं है या कृपा नहीं है। परंतु आज इस यहाँ पे बैठ के आई एम शेयरिंग दिस कि हम सबके पास वो अनवरत बहता है, वो कृपा हमेशा रहती है, ऑलवेज। उसे रोकता कौन है? हम जैसे कई बार हमारे मोबाइल नहीं चले जाते, इन नॉट इन कवरेज एरिया, जैसे मेरा इंटरनेट कवरेज एरिया में नहीं था, वैसे हम अपने ऊपर उस मेहरबानी को, उस कृपा को रोकते हैं। कैसे? अपने अंदर ये नेगेटिविटी से, अपने अंदर के क्रोध से, अपने अंदर की ईर्ष्या से, अपने अंदर की जलन, अपने अंदर की नेगेटिविटी से। और तो जब हम नेगेटिव हमारा हो जाता है, हम अपने ऊपर बीमारियां बुला लेते हैं, हमारे ऑरा में आ जाती है। और पॉजिटिव हम कैसे करते हैं? पॉजिटिव हम करते हैं दान धर्म से, पॉजिटिव हम करते हैं अच्छा बोल के, पॉजिटिव हम करते हैं किसी को अपलिफ्ट करके, पॉजिटिव हम करते हैं जब हम शब्दों के बाण नहीं छोड़ते, हम शब्दों की वर्षा करते हैं, अमृत वर्षा। पॉजिटिव करने की जर्नी में ही ये गिविंग है, पॉजिटिव करने की ही जर्नी में। क्योंकि जो नेगेटिविटी अंदर भरी हुई है उसे कौन शिफ्ट करेगा? हम शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? वन ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स इज दान धर्म। हर कल्चर में दान धर्म को बहुत बड़ा रोल दिया गया है, और सनातन धर्म में तो उसे हर चीज के साथ जोड़ दिया। जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी, हर कल्चर में उन्होंने इस तरीके से जोड़ दिया कि अगर आप नहीं भी चाहे ना, तो आपको दान देना पड़ेगा।
दान देना चाहिए। पर इस तरीके से वो दिखाया गया, ये वो नॉलेज खोती चली गई, हमें लगा सब कुछ ओल्ड फैशन है, सब कुछ का मायने नहीं है। उस समय कल्चर में इनबिल्ट कर दिया था कि फला फला ओकेजन पे ये ध्यान देना है, फला फला ओकेजन पे ये दान देना है, फला फला चीज ऐसे करना है। जैसे जो बायने निकलते थे या जैसे चौथ होती थी, अब हम सब क्या समझते हैं कि बायने बहुत ओल्ड फैशन है, बायने नहीं करने चाहिए। हम सब समझते हैं कि हमें जो हम अपन हमारी बेटियों के घरों में भेजते हैं ना, वो भी इट इज विमेन्स लिव, व्हाई शुड वी सेंड, हमें क्यों बेटियों के घर में भेजना, और बेटियों के घर में मतलब हम इसको भी ओल्ड फैशन समझने लगे। तो मैं अपने टॉपिक से थोड़ा डाइग्रेस हो रही हूँ, परंतु ये टाइम सही है ये बात करने का कि हमारे कल्चर में हमेशा से ये था कि जब भी फादर अपनी डॉटर की शादी करता था तो मैक्सिमम हिस्सा अपनी वेल्थ का उसके ब्याह में दे देता था, है ना, और कुछ हिस्सा बाप की कमाई का बेटी के घर जाता रहता था तीज त्योहारों पे, दान धर्म के हिसाब से। अलग अलग तीज त्योहारों पे जब भाई भाभी वो सामान लेके बेटी के घर जाते थे तो भाई भाभी और बेटी में भी बॉन्डिंग रहती थी, और बेटी के घर भी कुछ फादर की वेल्थ जाती रहती थी, कुछ करके। मेजर पोर्शन फादर अपनी बेटी के यहाँ शादी में दे चुका होता था, और बाकी होता था बेटे बहू का, पोतों का, उस घर में जो लोग रह गए हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग फिर वहां की वेल्थ को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग उसकी वेल्थ को, उनकी वेल्थ को आगे बढ़ा के और एक नए स्केल पे ले जाते हैं, और बेटी अपने घर में चली जाती है और अपने घर के लिए काम करती है और अपनी वेल्थ बढ़ाती है। जो तीज त्योहार और सारे मौके और सारी चीजें बनी वो इसीलिए थी कि थोड़ा जब बेटी के घर जाएगा तो बॉन्डिंग रहेगी, प्रेम प्यार रहेगा। दान धर्म का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि पहले बहुत प्रोस्पेरिटी नहीं थी, बेटियां बहुत अच्छे घरों में कई बार नहीं ब्याई जाती थी, बहुत सारे बच्चे होते थे, 19-20 घरों में बच्चों की, बेटियों की, नंदों की शादियां हो जाती थी। एक सपोर्ट करने का जरिया था, फादर के घर से कुछ जाता रहे तो वो बाइनों का सिस्टम बना और सपोर्ट होता चला गया। परंतु चीजें बदलती चली गई, बेटियां प्रॉस्परस हो गई, बच्चे कम हो गए, फादर की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ गई, और गवर्नमेंट के लॉज ने सब कुछ हाफ हाफ कर दिया, तो लड़ाइयां ज्यादा बढ़ गई, एका कम रह गया, प्यार कम रह गया। हम टॉपिक से बिल्कुल चले गए पर कोई बात नहीं, आज का सेशन ऐसा ही है। ये मुझे 2-4 लोगों ने बोला था कि सपना जी इस बारे में भी बताइएगा, ये क्यों हमारे कल्चर में आजकल क्या सोचते हैं कि लड़की के माँ बाप को कनपटी पे बंदूक रख के मांग रहे हैं। देखिए, दो अलग बातें हैं। अगर कोई मांगता है उस घर में बेटी नहीं ब्यानी चाहिए, परंतु जहाँ कोई मांग नहीं है और जहाँ माँ बाप करना चाहते हैं, ये तरीके थे कि भाई भाभी को भेज के अपनी बेटी के घर में सामान भिजवाएं, उसके घर वालों के लिए भिजवाएं, दुआएं मांग के, दुआएं दे के कि ये सामान आपके घर में सुख समृद्धि लाए, ये सामान, ये जो वस्तुएं हम भेज रहे हैं आप लोगों को जोड़ के रखे, ये सामान हम दे रहे हैं क्योंकि उस ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम ये आपके साथ शेयर कर सके। जब हम हर वस्तु को इतनी दुआएं दे के अगर भेज सकते हैं, दे सकते हैं, तब होती है उस दान और धर्म का महत्व। अब हम चले गए कहाँ, कहानियां बहुत सारी थी और मैं भूल गई हूँ क्योंकि टॉपिक कहाँ से कहाँ चला। पर कोई बोर तो नहीं हो रहा ना स्टोरीज में? नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब एक स्टोरी है, एक राजा, और आज देखो कितनी सारी स्टोरीज मैंने चुन के रखी है। एक राजा और एक मंत्री, ये सारी स्टोरीज इसी से कनेक्ट करेंगी, आप लोगों को बाद में समझ में आएगा कि कैसे कनेक्शन बन रहा है। एक राजा था और एक मंत्री था। वो मंत्री देख नहीं सकता था, उसकी वो है, कहते हैं ना सूरजमुखी था, जन्म से ही कुड नॉट सी, परंतु फिर भी राजा ने उसे मंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि ही वाज अ वेरी वाइज मैन, अ वेरी लर्नेड मैन। तो जब वो राजा के पास एक दिन चिट्ठी आई पड़ोस के राजा से, उस पड़ोस के राजा ने चिट्ठी के साथ एक छोटा सा वायल भेजा, एक शीशी भेजी, और उसमें चिट्ठी में ये लिखा कि देखो, हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने बहुत तरक्की कर ली है और हमारे यहाँ की साइंस ने
ये पोषण, ये जो लिक्विड है इसमें ये इन्वेंट करा है, ये किसी की आंखों में एक बूंद भी पड़े ना तो वो देख सकता है। इस तरीके से हमने सारे हमारे मरे हुए लोगों को, हमारे सारे चीजों को हमने इसको यूज करके बहुत अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, और हम आपके देश पे आक्रमण करने वाले हैं, या आप सरेंडर कर दो। अब राजा बड़ा परेशान, पर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को उसने कहा कि देखो आप तो वैसे भी अंधे हो, तो आप ट्राई करके देख लो, हमें समझ आ जाएगा कि जो उस राष्ट्र का क्लेम है वो सही है या नहीं है। तो मंत्री ने कहा ठीक है। तो उस शीशी में 2 बूंदें थी, तो मंत्री ने एक बूंद अपने उसमें डाली आंख में, और सडनली वो तो देखने लगा। तो जैसे ही उसने देखने लगा, उसने दूसरी बूंद फटाफट अपने जीभ में डाली। तो राजा ने कहा क्या कर रहे हो, ये क्या करा तुमने, तो मूड मगज हो, तुमको बताया था कि जो भी अपने आंखों में डालेगा वो देख सकता है, तुमने वेस्ट क्यों करा। तो मंत्री ने कहा देखो, देखिए मैंने ये वेस्ट नहीं करा, जैसे ही मैंने अपने मुंह में रखा मैं इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन समझ गया हूँ, और अब हम एक क्या, हम हजारों शीशियां ऐसी बना देंगे, और आप खड़े दम अभी उस देश के राजा को लिखो, हम हजारों शीशियां बना के अपने सारे हमारे जो देश में अंधे हैं किसी भी कारणवश, या जन्म से या वैसे, हम उन सबको एक नया जीवन देंगे। और आप राजा जी इसी समय चिट्ठी लिखिए उस देश के राजा को कि हम आपकी थ्रेट से डरते नहीं, आपको जो करना है करिए, हमने, आपने तो एक शीशी भेजी है, हम आपको 100 शीशियां भेज रहे हैं, और आप अस्त्र शस्त्र की बात ना करें, हमारे पास आपसे बहुत ज्यादा है, परंतु हम पीस लविंग हैं, हम शांति प्रिय हैं, इसलिए हम, हमारी सजेशन है ना आप लड़ें ना हम लड़ेंगे। और उस मंत्री वो एक शीशी से अपनी दोनों आंखें ठीक कर सकता था, और उसका क्या थॉट था कि मेरे देश के सब अंधों को मैं जीवन दे सकूं, क्योंकि मैंने वो चख लिया, अब मैं उसको तैयार करवा दूंगा। तो ये जो थॉट है ना, अब वो राजा के मन में मंत्री के लिए पहले ही बहुत ऊंचा स्थान था, परंतु इतना होने के बाद तो मंत्री की तो बल्ले बल्ले हो गई, पूरे राष्ट्र में डंका बजवा दिया गया कि इनके जैसा वाइस कोई नहीं है, इन्होंने अपना उद्धार नहीं सोचा, इन्होंने सबका उद्धार सोचा। इस तरीके की कहानियां जब हम सुनते हैं ना, जब टचिंग कहानियां होती है ना, जब ये होता है कि एक एक हस्बैंड था और उस बहुत बीमार पड़ गया, तो हस्बैंड जब वो बहुत बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, और वो पहुंचा कि मैं ठीक हो ही नहीं रहा हूँ किसी भी तरीके से, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो किसी को मिला जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल काउंसलर थे, गाइड थे, तो उन्होंने उससे पूछा अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारे घर में है कौन कौन। तो उसने कहा मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे। तो उन्होंने कहा अच्छा, और तुम्हारे माँ बाप। कहता हाँ वो भी वही रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं, पड़े रहते हैं, पर हमारी उनसे बोलचाल नहीं है। जब मेरी बीवी हम चारों का खाना बना लेती है ना, तब मेरी बूढ़ी माँ किचन में घुसती है और फिर वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है, ना हम माँ को की तरफ देखते हैं ना वो हमारे तरफ देखते हैं, मेरी माँ ने ये, मेरी माँ ने वो, ऐसे वैसे 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 करता रहा कॉन्स्टेंटली। बहुत बीमार है ये आदमी, इसी के घर में माँ बाप रहते हैं और इसी के थॉट्स अपने माँ बाप के प्रति। तो उस काउंसलर ने उसको बहुत क्लियरली समझाया कि आप कभी भी जीवन में स्वस्थ नहीं हो सकते, आपको स्वस्थ अगर होना है तो जो मैं कहूंगा यहाँ से आपको मानना पड़ेगा। अब वो पर्सन इतना परेशान, इतना बीमार हो चुका था कि उसने कहा जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा। तो उसने कहा आज ही अपनी माँ के पास जाओ और माँ के चरणों में बैठो और माँ को कहो अपने हाथ तुम्हारे सर पे रखें। हम, मैं कभी नहीं कर सकता, आई हेट दैट लेडी, मैं, हमारी उनसे 15 साल से बोलचाल नहीं है, वो अपना खाना बनाती है, हम अपना, एक घर में एक किचन में अपना बनाती है, हम अपना, हम देख नहीं सकते, और अगर मैं करूंगा मेरी बीवी मेरी जान ले लेगी। तो उन्होंने कहा काउंसलर ने अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो इतना बीमार था, इतना अस्वस्थ, तो उसने कहा अच्छा मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कहा काउंसलर ने कि माँ के पास जाना, माँ के चरणों में बैठ जाना,
माँ को का हाथ अपने सर पे रखना। उन्होंने कहा मेरी माँ करेगी ही नहीं ऐसी, मेरी माँ है ही नहीं ऐसी। उन्होंने कहा करके तो देखो। तो जब वो शाम को घर गया, अपनी माँ के कमरे में गया, अपनी माँ के चरणों में बैठा, अपना माँ का हाथ अपने सर पे रखा। माँ ने 2-4 बार तो हटाया, फिर जब वो रखा, माँ भी रोई, बेटा भी रोया। और जब मन के भाव ऐसे हो गए, जब उनके पुराने गिले शिकवे, देखिए मेरी आंखें भर गई, जब उनके पुराने गिले शिकवे निकल गए, तो कोई भी माँ बाप क्या कभी अपने बच्चे को कोस सकते हैं? कोई भी माँ बाप, बच्चे ने जो मर्जी करा हो एक ही घर में रहने के बाद, तो अगर आप अपने माँ बाप को वो आदर, वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड देना, इसमें भी देना ही है। अगर आप वो नहीं देंगे, अगर ये हम सब क्यों सीख रहे हैं सब कुछ, कि हम अपने ही माहौल में अप्लाई करें, हम अपने ही सास ससुर को, हम अपने ही घरों में, अपने ही बुजुर्गों के साथ अगर हम ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, अपने ही हस्बैंड के साथ, अपने ही बच्चों के साथ अगर हमारा संयमित व्यवहार नहीं होगा, ये देना ही है, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। ये भी देना ही है, ये हमें देना है। और ये दे के जो हमें सुख मिलेगा, इस घर में रहने का, इन बुजुर्गों के साथ रहने का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। इनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। और हम भूल जाते हैं कि हमें भी उसी उम्र में पहुंचना है, हमें भी उतना ही बड़ा होना है। आज अगर मेरी सास बेड में है, कल को मेरा टर्न बहुत जल्दी आ सकता है। और जो कुछ मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ, मेरी बहुएं देख रही हैं, वही लौटाएंगी। तो मैं क्या देती हूँ मेरे बड़ों को, वही मिलेगा। उससे 1 रुपया ज्यादा या 1 रुपया कम नहीं। हमने बहुत सारे आयामों में अलग अलग डिस्कस करा है। देना, देना क्या होता है, क्यों देना चाहिए। और जो लोग नहीं देते ना, वो यूं कुंद होके बैठ जाते हैं, उनके जीवन कभी खिलता नहीं। पहली बात मुझे आप ये बताओ, हम कौन कौन कितना ऊपर से लाए हैं और कौन कौन कितना ले जाएंगे? कितना लेके, मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है। आज का सेशन डिस्टर्बेंस वाला है। तो हमें ये एक्चुअली हमें ये डिस्कस करना होता है, हमें ये डिसाइड करना चाहिए अपने लिए, क्या तो हम लाए हैं और क्या हम ले जाएंगे। और क्यों हम दे नहीं पाते, क्यों? जब हमारे आसपास लोग, एक और कहानी है, कहानियां बहुत है देखो। एक एक आदमी था, और ये एक्चुअली ये मैंने पढ़ी हुई है सारी एपिसोड्स, ये इंसिडेंट्स, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स है। तो वो जब घर से निकलता ना, तो एक भिखारन बूढ़ी सी औरत बैठी होती रास्ते में, तो वो रोज कभी उसको कुछ देता नहीं था। एक दिन उसके मन में भाव आया, तो उसने हर रोज उसको 10 रुपए देने शुरू करे। तो वो लेडी 10 रुपए उसने दिए। तो उसने अपने हाथ में लिया, उसने ऊपर कुछ कुछ बुदबुदाया और उसको लेके रख दिया। ऐसे ही वो रोज उसको देता रहा, वो रोज पैसे को देखती नहीं, और वो पैसे को वो कुछ ऐसे बुदबुदाती और रख लेती। और जब एक दिन उस आदमी की ना तरक्की हुई, तो उसने कहा आज मैं ना 100 रुपए देख के देखता हूँ, ना जाने वो ना पैसों को देखती है, ना मुझे देखती है, कुछ बुदबुदाती है और पैसे रख देती है। तो जब उसे 100 रुपए दिए, तब भी उसने पैसे को नहीं देखा उस भिखारन ने। उसने कुछ बुदबुदाया, पैसे को मोड़े और रख लिए। तो उसे रहा नहीं गया, उसने कहा कि आप क्या बोलती हो अम्मा, आप कुछ देखती नहीं पैसे को, आप मेरी तरफ नहीं देखती, मुझे कुछ पूछती नहीं, कुछ बोलती नहीं, रोज मैं आपको मिलता हूँ, पैसे थमाता हूँ, आप पैसे पकड़ के रख देती हो। तो उन्होंने, उस भिखारन ने कहा, मैं उसको बोलती हूँ कि जिसने मेरी झोली भरी, तू उसकी झोली खुशियों से, सुख समृद्धि से भर दे, तू उसकी झोली भरता चला जा। तो कहता है तब मैंने रियलाइज करा कि शायद ये इसी की वजह से मेरी वो जो होली थी ना मेरी, वो मेरे पोस्ट बढ़ गई, मुझे प्रमोशन मिल गई। तो कैसे, कब हमारा कर्म कहाँ आड़े आ जाता है ना? हमें कुछ नहीं पता, ये कर्मों की कहानी ये एकदम गहन है, वी डू नॉट नो। ऐसे ही एक और स्टोरी थी, एक लेडी गई हुई थी आउट स्टेशन कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, उसका 3 साल का बेटा था, बहुत छोटा सा। तो वो अपने बेटे को प्रॉमिस करके गई थी, जैसे ही मेरी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी भोपाल में, वो इंदौर रहती थी, मैं तुरंत इंदौर आ जाऊंगी। और मेरा पर उसके बेटे ने कहा मामा यू कान गो, शी सेड लेट मी गो, आई हैव अ कॉन्फ्रेंस बट आई विल कम बैक इन टाइम टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म करके निकली और बस में बैठी इंदौर पहुंचने के लिए,
और उसका अगले दिन उसके बेटे का बर्थडे था, तो उसने नाइट बस ली कि पूरी रात चलेगी, सुबह सुबह इंदौर पहुंच जाएगी। और नाइट बस थी तो सबकी आंख लग गई, वो कहती है मेरी भी आंख लग गई। जब करीब 2-3 बजे, 2-2:30 बजे बहुत जोर के झटके से वो बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। जो पहले यात्री बैठे थे उन्हें काफी चोट लगी, जो पीछे बैठी थी इसको बहुत चोट तो नहीं लगी, परंतु पूरी की पूरी बस में बहुत कोई मरा नहीं, परंतु चोट लगी। शुरू के यात्रियों को बहुत लगी, बाद वाले यात्रियों को थोड़ी कम लगी, परंतु एक दूसरी बस आई, सब लोगों को हॉस्पिटल लेके चली गई। जब सब लोगों को हॉस्पिटल लेके चली गई तो वहां पे एक पता लगा, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, और उसको ब्लड की बहुत सख्त जरूरत थी, बी पॉजिटिव। अब ये लेडी को हल्की सी खरोंच आई थी, इसको फटाफट ये हुआ कि डॉक्टर्स ने इसको रिलीज कर दिया, तो ये बाहर गई, इसने अपने लिए कैब बुक कर ली, वहां पे जो कैब्स खड़ी थी क्योंकि बस तो जाती नहीं, और ये कैब में बैठ के ये निकल गई। और वहां पे हॉस्पिटल में अनाउंसमेंट हुई कि ये छोटा सा बच्चा को ब्लड चाहिए, अगर इसे ब्लड नहीं मिलेगा तो हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। परंतु वो लेडी बोली कि मेरे खुद के बेटे की बर्थडे थी तो मैं तो जा रही हूँ, और वो चली गई। परंतु जैसे ही 5-7-10 मिनट हुए, उसकी आत्मा अंदर से कचोटी, उसने कहा मैं ऐसे उस बच्चे को नहीं छोड़ के जा सकती। न जाने उसके मन में क्या आया, वो वापस उसने कैब मुड़वाई, अंदर गई और वहां पे ब्लड दिया। और जब उसने ब्लड दिया तो उसने देखा पूरे हॉस्पिटल में वो ब्लड ग्रुप सिर्फ उसी का था। तो शी फेल्ट वेरी गुड कि मैंने अच्छा काम किया। पर बैक ऑफ द माइंड मेरा बेटा उसका बर्थडे मैं प्रॉमिस करके आई हूँ। इन एनी केस जो भी हुआ, वो पहुंची दोपहर को अपने घर, जो उसे सुबह सुबह पहुंचना था, और घर पे बहुत बड़ा ताला। और वो देखा मेरे घर में ताला, तो उसने पड़ोसन से पूछा, तो पड़ोसन ने कहा तुम अब आई हो, तुम्हारे बेटे का तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, और तुम्हारा बेटा किसी की स्कूटर के नीचे आ गया, वो स्कूल से निकल ही रहा था, बस में बैठने वाला था, और एक स्कूटर वाले ने उसको मार दिया, और स्कूटर वाला इतना अच्छा निकला, स्कूटर वाला तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल ले गया। तो वो भागी भागी गई, वहां पे उसका हस्बैंड पहले ही खड़ा था, तो उसको ये पता लगा उसका बेटा अब ठीक है, परंतु यही स्कूटर वाले ने उसके बेटे को ब्लड दिया, तो वो बचा। अब ये देखा आपने कहानी कैसे हुई। यहाँ पे उसने अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागी, वो पलटी और वापस खून देने आई, उसने दिया, और उसका वो खून दिया, और उसका बेटा कैसे वहां बचा। इसी में जब मैं रिसर्च कर रही थी ना इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इतनी स्टोरीज आई, तो मैंने सोचा कि स्टोरीज के माध्यम से बेटर कुछ नहीं है आज का टॉपिक देने के लिए। एक ना नाव वाला था, बोटमैन। तो बोटमैन, उसकी बोट ही उसका कमाई का जरिया था। बोट में ही वो सवारियों को यहाँ से वहां ले जाता, और जो पैसे उसको मिलते उससे अपना घर चलाता। उसकी नाव में एक छेद हो गया। जब उसकी नाव में एक छेद हो गया, उसको वो ठीक करवाना था, तो उसने किसी को बुलाया कि इसे ठीक कर दो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं अभी तो नहीं ठीक कर पाऊंगा, मैं अभी बिजी हूँ, जब ठीक कर पाऊंगा मैं तब आऊंगा। उतने में वो अपने घर जाके सो गया। और वो जो दूसरा आदमी था, वो आके इसके बोट को इतने अच्छे से ठीक करके चला गया, जो उसके जिम्मे काम नहीं था वो और भी करके चला गया। यानी एक छेद तो ठीक किया ही, जो और कहीं छोटे छोटे हो रहे थे वो भी उसने पूरे अच्छे से करीने से करके चला गया, बगैर पैसे लिए। वो तो सो रहा था। जब ये आदमी उठा तो इसने अपनी बीवी से पूछा बच्चे कहाँ हैं। तो उसने कहा बच्चे तो सब चले गए नाव में। और वो धक, क्योंकि उसकी नाव में तो छेद था। उसके दोनों तीनों बच्चे, उसको तो लगा आज तो मेरे सब तीनों के तीनों बच्चे गए। परंतु जब वो वहां पहुंचा तो थोड़ी देर बाद ही बच्चे उसने किनारे पे आते देखे। तो बच्चों से उसने पूछा कि नाव में कुछ हुआ नहीं। तो बोले नहीं। जब उसने नाव को पलटा तो वो आदमी ने वो एक छेद के बजाय सारे छेद ठीक कर दिए। तो ये होता है जब हम देते हैं, ना जाने हम कितनी जानें बचा देते हैं, ना जाने हम कितनी दुआएं कमा लेते हैं, ना जाने हम क्या क्या अर्जित कर लेते हैं। देने की भावना चाहिए। और हम कहते हैं हमारे पास धन नहीं है देने को। अगर हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है देने को, हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमेशा हैं। क्या? समय। याद रखिए, ये 3 चीजें हैं: समय, आशीर्वाद और गुड इंटेंशंस। ये 3 चीजें हैं, आप हमेशा हर एक को ऑलवेज दे सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं
देने को, आप अपना समय देके उनको हेल्प कर सकते हैं। आप किसी चैरिटी होम में, किसी ऑर्फनेज में, कहीं जाके, अंध विद्यालयों में, ऐसे करके आप जाके उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। आशीर्वाद कहते हैं, एक बहुत बड़े, अभी मेरा उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, he has earned millions of dollars। वो कहते हैं जब भी मैं सड़क पे निकलता हूँ, मैं सबको आशीर्वाद देता हुआ जाता हूँ। फल वाले को आशीर्वाद के इनका जीवन बहुत अच्छा बीते, ड्राइवर को आशीर्वाद, साथ में चल रहे यात्रियों को आशीर्वाद, हर एक को ब्लेसिंग्स देते हुए चले जाते हैं। देना, और वो किसे मिलता है? वो हमें ही मिलता है। आशीर्वाद, गुड विशेस एंड ब्लेसिंग हमारे पास हमेशा है, और ये हमेशा देना चाहिए। जब भी हम दें, मन में अहंकार न रखें, अच्छी भावना मन में रखें। हमें उससे निमित्त बनाया है देने के लिए। अब मैं कितनी देर बोल गई हूँ? आज बहुत देर बोल गई शायद ना, 50 मिनट्स हो गए। अब मैं सेशन खोल रही हूँ। आज टाइम का कुछ वो नहीं रहा। हाँ जी, बोलो, कौन बोलना चाहते हैं? पूनम जी, आप बोलना चाहते हो? खोल रही हूँ मैं आपको। हाँ जी पूनम जी। मैंने तो यह हाँ निष्कर्ष जी, निकाला कि हमें अपने जीवन में खूब दान करना चाहिए, और हम जितना दान करेंगे उसका दुगना होकर हमें वो वापस मिलेगा। मेरा बहुत ज्यादा टॉक लेक्चर हो रहा था क्या, बट इट्स समथिंग व्हिच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, बिकॉज अनलेस यू कंट्रीब्यूट इनटू पीपल्स लाइव्स, योर लाइफ डजंट चेंज। मैं कर रही हूँ, अनम्यूट हो नहीं रहे हो आप। पारुल, पारुल अनम्यूट। हाँ जी पारुल, पारुल। यस मैम, मेरा भी वही है कि हमें जब हम किसी को देंगे तो हमें उसका दोगुना मिलेगा, तो इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उससे माहौल भी अच्छा बनेगा हमारा। परफेक्ट। अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा, और अपने सास ससुर को, अगर दोनों के साथ रहती हो, हमेशा अपने सास ससुर को। पता है गणेश जी प्रथम पूज्य बने। गणेश जी को प्रथम सबसे पहले क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि उन्होंने जब कहा कि माँ बाप पूरे विश्व का चक्कर लगा, सुनी होगी कहानी सबने, विश्व का चक्कर लगा के आओ, और कार्तिकेय को कहा, तो कार्तिकेय तो चले गए अपने उसके ऊपर, चक्कर लगा लिया, प्रथम पूज्य बन गए। तो बेसिकली हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे बड़ों के साथ हमारा देना। एक और कहानी है, सुनना है सबको या बहुत ज्यादा है? टू मच हो गई, चलो टू मच, नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, अब मधु मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रही, आप अपने आप को करो अनम्यूट, आप शायद नहीं कर पाओगे। हाँ जी, कौन बोलना चाहता है? गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग, हाँ जी बोलो अनु। नहीं जी मधु मैम, बोलते हैं। बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम्म हमेशा जब आप किसी को कुछ देते हो तो इन रिप्लाई वो आपको आशीर्वाद और आपको बढ़ने की हमेशा दुआ करेगा। हम्म, तो अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो देना शुरू करें। बिल्कुल। वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, आप दान में दे सकते हैं, आप शिक्षा पे दान कर सकते हैं, किसी भी तरीके का दान है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो इन रिटर्न आपको जरूर कुछ ना कुछ देगा, और अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा। परफेक्ट परफेक्ट, गुड गुड। तो ये सेशन, कोई सेशन वैल्यूएबल लगा या मतलब, एक सेकेंड, वैल्यूएबल लगा? ये कौन, हाँ मुंडी ला रहा, चश्मा पहन के कौन है? आपका नाम नहीं लिखा। हाँ जी, नूतन। हाँ नूतन, आप देखियो, बोलो। आज चश्मा लगाया हुआ है ना मैंने। हाँ हाँ कोई नहीं, दिक्कत मेरे को बहुत बढ़िया टॉपिक लगा नहीं। आज का, और बेस्ट पार्ट ये था कि जैसे दान, नहीं सुन पा रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, हाँ आ रही है। अच्छा, तो मुझे ये सबसे बढ़िया लगा कि हमको बिना किसी वैसी भावना से सुपात्र को दान देना चाहिए, औषधि का दान देना चाहिए, मेडिसिन हो गई, शास्त्र हो गए, अभय मीन्स हमसे डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लोअर क्लास जो डोमेस्टिक हेल्प वगैरह होती हैं, गार्ड्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, और आहार दान, मतलब दान जो भी दे सुपात्र को दे, और बिना किसी भावना के, बिना किसी रिटर्न के हम दे, वो बाउंस बैक होएगा ही। जैसा हम देंगे वो हमें फिर वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल, मुझे तो ये लगा ये सुन के। आपने बहुत अच्छा बोला नितिन। हमारे शास्त्र यही आपकी बताते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरे को। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपने बहुत अच्छा बोला नूतन, हमारे शास्त्र यही बताते हैं, परंतु सबसे अच्छा दान, अगर हमारे घर में हर एक से हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारी वाणी मधुर हो, हमारा व्यवहार हमारे ही घर में अच्छा हो, सबसे बड़ा दान। जितनी मर्जी चीजें हम बाहर दे दें, अगर हमारे घर में अच्छा माहौल नहीं है,
तो कुछ भी नहीं है। तो हमें उस पे वर्क करना है, हमारी जो जर्नी है ना उस वो वाली जर्नी। कंचन मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी कंचन। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। थोड़े में ही खत्म कर दूंगी, जो हम देते हैं वही पाते हैं। बिल्कुल चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल चाहे वो कुछ भी हो, बिल्कुल कोई भी हो, चाहे वो स्वाद हो, पैसा हो, दान हो, प्यार हो, कुछ भी हो, जो हम देते हैं वही पाते हैं, जो हम बोते हैं वही पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही जर्नी है ना। मैं थोड़ा बोलो। मैं थोड़ा हटके क्वेश्चन कर रही थी। आपके इतने सारे सेशन सुने, मैंने कंक्लूजन निकाला है कि है तो थोड़े से शब्दों का हेर फेर, ठीक है, हमें वही समझना है जो आपने इतना डिटेल समझाया। तो उसके लिए 27 साल, 27 महीने, 27 दिन, 27 मिनट, 27 सेकंड भी क्यों रुके? कल का तो भरोसा नहीं है ना। ये जर्नी हम अभी शुरू कर रहे हैं, आपके सेशन खत्म होते ही, क्या मतलब साथ साथ भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी लाइफ जिए, है सिर्फ हमारे थोड़े से शब्दों का हेर फेर, वही हमें ठीक करना है, जो हमारा मन आसानी से समझ ले। बस सारा कंक्लूजन यही है हमारे अंदर सब कुछ, लेकिन शक्ति आप ही दे सकते हो और वो आपने दे दी। थैंक यू सो मच। वेलकम कंचन, वेलकम। एक निमित्त बन के बैठी हूँ, वो करवा देता है, वो हो जाता है। हम सब निमित्त हैं एक दूसरे के लिए। कोई ऊपर कुछ कोई स्पेशल मैंने कुछ नहीं करा, इनफैक्ट आप लोगों का थैंक यू है, आप लोगों की वजह से ये हो जाता है। उषा जी मैंने आपको अनम्यूट करा है। उषा जी नमस्कार। नमस्कार सपना जी। नमस्कार जी। मैं तो बहुत ही बेनिफिटेड हूँ आपके सारे सेशन से। एक चीज मानती हूँ कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एब्सोल्युटली। जब हम दान देते हैं तो किसी कामना के साथ ना दें तो वो जरूर वापस आता है। और शायद इसी वजह से मैं मोर देन 32 टाइम्स हमने ब्लड डोनेट किए हैं, और मुझे हमेशा लगता है कि मेरे परिवार में किसी को भी कभी स्वास्थ्य लाभ में कमी नहीं होगी और सभी सुखी रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम दुआएं कमाते हैं दान देके, और किसी कामना से ना हो तभी होता है। अगर किसी कामना से हो तो वो दान ही नहीं है, दान ही नहीं होता। हाँ। और आपने इतना दिया हमें इस बीच, तो हमें भी तो आपको कुछ देना चाहिए। अब मैं क्या दूं? आप फॉलो करो उषा जी। हम सब अगर अपनी अपनी देखिए, कई बार मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना, मैं अपने ही पुराने नोट्स को निकालती हूँ, अपने ही वीडियोस को सुनती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ के मुझे भी नहीं समझ के क्या निकल जाता है। खुद को ही रिफ्रेश करती हूँ, खुद को एनर्जाइज करती हूँ। और हम सब यही कर सकते हैं कि हमने जो सीखा, सबसे पहले तो हम 3 लोगों को सिखाएं, और ये वीडियो शेयर करें। और हम शेयर कर सकते हैं, जो हमें लगता है जितना हम शेयर करेंगे यही होता है, और तो क्या देंगे बाकी। बाकी बस और कुछ नहीं। उषा जी आप लिव करिए इसके ऊपर और शेयर करिए जहाँ पे और लोगों को अच्छा लगता है। रेनू जी हर रोज 1-1 2-2 को जोड़ती चली जा रही हैं। तो यही है, हम क्या कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में जब से मैंने जाना शुरू करा, हर एक को बताती जाती थी। जब मुझसे पूछते थे सपना तुम्हारे जीवन में कैसे चेंज आया, तो मैं इंटरेस्टिंग वे में बताती थी, तो वो जुड़ते चले गए। ये होता है ऋण जो हम चुकाते हैं हमारे टीचर्स को, काउंसलर्स को, गुरुओं को, और लोगों को बता के। कहीं कोई अच्छी बात सुनी तो जरूर शेयर करना चाहिए। आप लोग शेयर करो और YouTube पे जाके वीडियोस लाइक करो, ये कर सकते हैं अपन। थैंक यू सो मच। हाँ जी रेनू जी आपको अनम्यूट करूं? पहले कौन बोल रहा है? अनिला तुम्हें कुछ कहना है? अनिला? हाँ जी अनिला। हाँ हाँ बहुत अच्छा था। और मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि पहले वो आ नहीं रहा था, लेकिन आपसे ये सीखा अपने घर में सबसे जो हम व्यवहार करते हैं, मधुर संबंध रखते